हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल वर्मा और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि जो फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है और इस मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हैं उसका सोल्यूशन इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके। यूँ तो क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में है 100 और आपके पेपर में भी आने वाला है कितना 100 ही, लेकिन बनाना आपको बोर्ड एग्जाम में कितना है 50 मार्क्स का होता है पेपर होगा, जिसमें आपको 85 क्वेश्चन बनाना है 100 में से। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 100 के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, सही है, और इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप जानते हैं कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x sin x प्लस cos x dx, और इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का, कौन सा फॉर्म होता है वो आप यहां देखिए। तो फॉर्म होता है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसे, और यहां पर क्या हो जाएगा ये dx। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, e के पावर x के साथ में क्या है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन भी है तो इसका हो जाता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्म होता है। तो यहां पर देखिए कि ऐसा है क्या, इस पर ये है तो देखिए बिल्कुल है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है cos x है ना ऐसा। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है तो e के पावर x के साथ एफ एक्स आया। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है तो e के पावर x के साथ क्या आएगा साइन x। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू साइन एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है और ये प्रॉपर्टी ही है। ये क्वेश्चन है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना। तो ये प्रॉपर्टी ही होता है कि अगर 0 to a हो तो प्रॉपर्टी यूज करना है कैसे, लिमिट तो वही रखना है, केवल इस x के स्थान पर a माइनस एक्स कर देना है dx, ऐसे हो जाएगा। तो जब आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन। सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग a पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ऐसे है। अब यहां समझेंगे ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d log x, ध्यान देंगे, डिवाइडेड बाई dx, बट ऐसा तो है नहीं, x के स्थान पर क्या है a पावर x है। तो जब यहां रहेगा a पावर x तो यहां पर भी क्या लाना पड़ेगा a पावर x, ऐसे लाना पड़ेगा ना। तो ये तो हम लोग अपने मन से लिखे हैं नीचे में, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे d a पावर x बाई dx। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, तो a पावर x है तो 1 बाई a पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो ये फॉर्मूला ही है a पावर x इंटू log a, कैंसिल हो गया तो क्या आया log a, और इस तरीके से 4 का ऑप्शन हो जाएगा d। तो 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 का d। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन को समझिए। इंटीग्रेशन हम करते ये हैं कि देखते हैं कि वो किसका डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये बताइए, ये एफ डैश हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है एफ एक्स का। तो यहां से क्या हो जाएगा ये एफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा ना, और एक्स में कितना से मल्टीप्लाई है ए से, तो ए आके यहाँ क्या करेगा डिवाइड कर देगा, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के रखिए या सी रखिए। तो जो 5 का ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 5 का ए ऑप्शन। यहां पर दिखा है प्लस माइनस तो हम लोग यहां पर भी कर देंगे प्लस माइनस। सही है ना, ध्यान रखिएगा x में जितना से मल्टीप्लाई है वो आके डिवाइड करेगा तो a आके डिवाइड करेगा। तो 5 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है 0 to 4 dx बाई
रूट अंडर एक्स, ऐसे। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या है, ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको पहले इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to 4, बताइए जब यहां से रूट हटेगा तब पावर में क्या होगा 1/2, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा x का पावर -1/2 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी को फिर नीचे लिखते हैं, यानी कि x का पावर -1/2 और इसमें आप 1 ऐड करेंगे, फिर यहां से -1/2 इसमें 1 ऐड करेंगे, और लिमिट क्या रहेगा 0 to 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x का पावर 1/2, यहां पर भी आएगा 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। लिमिट क्या है 0 to 4, ये 2 कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, और देखिए x के स्थान पर पहले 4 रखेंगे तो 4 का पावर 1/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 का पावर भी 1/2, और ये आ गया 2 × 4 का पावर 1/2, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 रूट अंडर 4, इसका मतलब 2 × 2 = 4। तो 6 का ऑप्शन कौन सा रहा, 6 का ऑप्शन रहा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है 0 to 1 dx/1 + x, ऐसे है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है यानी जो हर में है, अगर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो क्या करते हैं, इसमें लॉग लगा देते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे लॉग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग 1 + x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा ऐसे। पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा log 1 + 1 कितना log 2, फिर माइनस log x के स्थान पर लोअर लिमिट कितना 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 1 आएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है तो बचेगा कितना log 2 बचेगा ना। तो 7 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अब पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है, और ये x sin x dx ऐसा क्वेश्चन है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इससे आसान क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है कि इस बार ऑब्जेक्टिव में आया हो, क्या पता ये मॉडल पेपर में है, क्या पता यही क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए 2 मार्क्स में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आ भी सकता है। इसलिए इसको आप अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, बाई पार्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाई पार्ट। और बाई पार्ट में आप जानते हैं एक आता है कॉन्सेप्ट आइलेट का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, आइलेट का। इसमें आइलेट का मतलब क्या है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ऐसे ही होता है ना। तो ये क्या है, अलजेब्रिक है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि ए और टी। तो इसमें पहले कौन है, ए है, यानी ये फर्स्ट है, बाद में क्या है, टी है, तो ये सेकंड हो जाएगा, ऐसे ही ना। अब ये बताइए, जैसे ही हम लोग इसको देखें तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए फर्स्ट को बाहर करते हैं, फर्स्ट को बाहर किए, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। समझ आया। बाई पार्ट के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें तो यही कॉन्सेप्ट लगाएं, फर्स्ट को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए ये आएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये जगह माइनस कॉस एक्स माइनस। अब यहां देखेंगे इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना माइनस कॉस, तो इसमें का माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये हो गया cos x dx। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पर जो भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो तो यहां पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के दिया है,
एंड दिस इज आंसर। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा सी, इन 8 का सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये है 0 to π/2 और ये है साइन थीटा डी थीटा और ये साइन क्यू थीटा है। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो ना तो बिल्कुल ये देखते के साथ बनता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा कि साइन का पावर हो चाहे कॉस का पावर हो, साइन का हो चाहे कॉस का हो, ठीक है। लिमिट भी क्या हो 0 to π/2 हो तो आप इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे यूज करें। पावर में कितना है 3, अगर ऑड रहा तो जैसे 3, 5, 7, 9 पावर में ऐसे रहा तो अब सबसे पहले नीचे लिखिए कितना 3 और अब घटते क्रम में बढ़िए तो 3 से कम क्या होगा 2, 3 से कम क्या होगा 2। जैसे ही 1 मिले चाहे 2 मिले आप स्टॉप हो जाए। तो 3 से हो गया 2, अब इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक एग्जाम्पल समझ में नहीं है, नहीं है ना। एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे मान लीजिए अपने मन से एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आपको बोले कि साइन का पावर 9 थीटा और ये हो 0 to π/2 डी थीटा, तो देखो लिमिट क्या होना चाहिए 0 to π/2 ये होना चाहिए। और साइन हो चाहे कॉस हो, इसका पावर जो भी हो वो ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो। तो 9 तो है ही, तो क्या करना है सबसे पहले नीचे लिखिए, लिख दिए। अब घटते क्रम में तो 9 से कम क्या होगा 8 और क्या बोले जाके कहां रुकना है 1 पर या फिर 2 पर, वहीं पर जाके रुकना है। तो हम लोग क्या करेंगे 9 से कम 8 हो गया, फिर गुड़े, अब फिर 8 से कम 7, फिर यहाँ कितना 6, फिर 6 से कम 5, यहाँ कितना 4, फिर 3 और यहाँ 2 आ गया, स्टॉप हो जाइए। इसी को सॉल्व कर देंगे जो आएगा सो आंसर। बात समझ आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको इस टाइप पर एक अलग लेक्चर तैयार किया जाएगा जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये तो 9 था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 0 to a लिमिट है और ये है x dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर a² माइनस x² और ये dx। देखिए यहां पर भी dx लिखा है तो दो जगह नहीं होगा, ये एक ही जगह dx होगा। सही है इतना। अब करना क्या हम लोग को, तो इसमें सॉल्व कीजिए। ये बताइए रूट के अंडर वाले को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या ये मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो इसको मानिए पुट a² माइनस x² इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, यहाँ कितना है x dx। तो x dx इक्वल टू ये माइनस 2 का डिवाइड करेगा तो माइनस dt बाई 2। तो देयरफॉर अगर इसको हम लोग i माने तो i इक्वल टू 0 to a x dx के स्थान पर माइनस dt बाई 2 मानेंगे ना। और इसके जगह क्या आएगा रूट अंडर x, x नहीं क्या आएगा ये t आएगा। अब ये बताइए इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/2 तो बाहर आ जाएगा, लिमिट क्या होगा 0 to a ऐसे आएगा और ये dt बाई कितना t। तो ये बताइए जब t के जो ऊपर में है रूट, उस रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा 1/2। जब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो t का पावर -1/2 dt ऐसे हो जाएगा। ये -1/2 और इसको आप इंटीग्रेट कीजिए x के पावर n का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ते हैं उसी को फिर बटा में लिखते हैं। तो t का पावर -1/2 है, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और बटा में आएगा 1/2। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 2/1। लिमिट क्या है 0 to a, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस और इसके जो लिख सकते हैं रूट t, लिमिट क्या है 0 to a। अब बताइए क्या इसको कैसे लिखें माइनस और रूट के अंडर में t, तो t के साथ पूरा ये a² माइनस x², लिमिट क्या है 0 to a माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो जैसे ही अपर लिमिट पुट करेंगे a² माइनस a² हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a² x के स्थान पर 0 तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा माइनस,
ये तो 0 हो गया खत्म, माइनस और ये क्या है रूट में a स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो a माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा a और इस तरीके से 10 का ऑप्शन रहा C। 10 का ऑप्शन क्या रहा C। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप यहां देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है -1 to 1 मोड ऑफ x dx। ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, मोड के अंडर में जो है उसको 0 के बराबर कीजिए। तो 0 के बराबर किए तो x का मान क्या है 0 आया ना, तो इसको ब्रेक कीजिए। -1 से जो वैल्यू आया 0 और मोड x dx प्लस फिर वहीं 0 से अपर लिमिट 1 मोड x dx ऐसे आएगा। अब क्या कीजिए, इस मोड को हटाइए क्योंकि मोड में रहेगा तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो मोड को हटाएंगे। तो -1 से 0 इसमें का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है निगेटिव, और निगेटिव है तो ये मोड हटाएंगे तो क्या आएगा माइनस साइन लेके आएगा। तो माइनस x dx लिमिट क्या रहेगा -1 से 0, सही है। फिर प्लस ये 0 to 1 ये तो प्लस बता रहा है तो ये प्लस साइन लेकर निकलेगा तो ये हो जाएगा x dx 0 to 1। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या करना हम लोग को, केवल इंटीग्रेट कर देना है, बाकी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए यहां से ये आएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर 2/2 माइनस है, लिमिट क्या है -1 to 0 -1 to 0, फिर प्लस 0 to 1 इसका भी इंटीग्रेशन x² 2 लिमिट क्या है 0 to 1, ऐसे ही ना है। अब वैल्यू पुट कीजिए तो ये -0 यहां रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 2 डिवाइड करेगा तो 0 माइनस -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस यहां पर पहले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 0, और इस तरीके से माइनस माइनस प्लस 1/2, यहां से भी प्लस 1/2 और ये आ गया 1 एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा 11 और 11 का जो ऑप्शन रहा वह 11 का सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या क्वेश्चन नंबर 12? तो क्वेश्चन नंबर 12 है 0 to π/2 लिमिट और log 10x का इंटीग्रेशन। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर कितना आता है? तो इसका आंसर 0 आता है। आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर यहीं रहता है यहाँ पर sin x या cos x तो ये आता -π/2 log 2, ये आता, ठीक है ना। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो देखिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको हम लोग i मान लेंगे और आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए 0 to a। प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो ये आता है 0 to a जो लिमिट है वो रहेगा log और 10, देखिए x के स्थान पर रहेगा a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स, ऐसे रहेगा। और ये क्या हो जाएगा dx, तो ये आ गया 0 to π/2 log और ये क्या हो जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या होता है cot x, तो ये हो गया cot x dx। और ये क्या रहा i, इसको मानिए फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 + 2, जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i = देखिए इसका लिमिट और इसका लिमिट दोनों का सेम है तो एक ही बार लिमिट लिखिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए, यानी क्या हो जाएगा log 10x प्लस log cot x और ये हो गया dx। बात समझ रहे हैं। अब यहां से एक फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, फॉर्मूला होता है log a into b। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2i = 0 to π/2 log 10x into cot x dx। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो log 1 का वैल्यू कितना, तो यहां देखिए 2i = ये हो जाएगा 0 to π/2 log 1 और ये dx, तो log 1 को तो बाहर निकाल लीजिए तो 2i = log 1
और इधर क्या हो जाएगा 0 to π/2 dx। log 1 का मान 0 होता है, तो जब ये 0 इस पूरे में गुणा करेगा तो 0 बना देगा, तो 2i इक्वल टू कितना है 0, तो i इक्वल टू 0, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो पूरा ये आपको पूरा डिटेल समझ में आया अच्छे से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट है 0 to 1 e⁻x dx। तो लिमिट हटा देंगे अगर, तो e⁻x का इंटीग्रेशन, तो ये तो होता है e⁻x ही। लिमिट क्या है 0 to 1, तो पहले अपर लिमिट तो e⁻1 माइनस e का पावर लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा e-1 एंड दिस इज आंसर। तो 13 का ऑप्शन रहा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में है dy/dx माइनस x/1 माइनस x² y इक्वल टू 1/1 माइनस x²। ऐसे है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। क्या बताना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको पहले हम लोग जानते हैं, एक फॉर्म होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू होता है e⁻p dx। ऐसे होता है। तो इसमें p के स्थान पर तो ये पूरा आएगा ना। देखिए होता यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो इसको हम प्लस बना के माइनस यहाँ रख सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं। तो अब ये पूरा किसके स्थान पर आएगा? p के स्थान पर। तो if इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻ माइनस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² dx आ जाएगा ना। अब जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने सहूलियत के लिए गुणा भाग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, e⁻ माइनस 2x कर दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। तो यहाँ क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर आके 2 डिवाइड कर देगा dx। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किए? तो वो ऐसा इसीलिए किए कि जब डिनोमिनेटर को यानी हर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंश वाला आ जाएगा। सही है ना। और इंटीग्रेशन में जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो तो नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा e⁻1/2 log 1 माइनस x² हो जाएगा ना। अब ये बताइए जो ये 1/2 है इसको यहाँ पावर में ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा e⁻ log 1 माइनस x²। ऐसे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर e है, यहाँ बेस में इसके कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है e है, कुछ नहीं लिखा गया तो क्या है e है, क्योंकि कैलकुलस में log का बेस हमेशा e लेते हैं। तो ये भी e, ये भी e, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x²। ये देखो 1/2 यहाँ आया है तो 1/2, ये आ जाएगा 1/2 और इस तरीके से आ गया √1 माइनस x² एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का ये कौन सा ऑप्शन, तो ये हो गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो गया डी ऑप्शन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन 15 है इंटीग्रेशन ऑफ x dy प्लस y dx। ऐसे है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, इसको यहां से हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन लोग क्या लिखते हैं, x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। dx है तो x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहां पर क्या है dxy है तो क्या हो जाएगा xy प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो ये 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि y वाला टर्म को एक तरफ, x वाला टर्म को एक तरफ हम लोग कर सकते हैं। तो y यहां आ जाएगा और dx यहां चला जाएगा। तो ये हो सकता है dy/y इक्वल टू dx/x, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं, y वाला टर्म एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ, तो दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा log y इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा log x। और जब सभी टर्म के साथ log रहता है तो जब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेते हैं तो वो भी log के साथ ही लेते हैं, तो log k ले सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा log y इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, log a इंटू b यानी log x k
दो तरफ से लॉग हट जाएगा तो y इक्वल टू एक्स के एंड दिस इज आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा, देखिए नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या होगा इसमें, नॉन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, सही है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17। इसमें कह रहा है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, माने इसका डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसको बहुपद के फॉर्म में यानी पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बटा का जोड़ करते हैं, जोड़ कर दीजिए। तो ये जब जाके यहाँ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स होगा ना। जब इसको ऐड करेंगे तो इक्वल टू कितना m, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जाके मल्टीप्लाई करेगा तो m dy बाई डी एक्स होगा ऐसे। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस m dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या ये पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गया ना। यहाँ से नहीं लग रहा था लेकिन यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो यहाँ बहुपद के रूप में आ गया। तो इसका डिग्री कितना होगा, तो डिग्री इसका 2 होगा। डिग्री कितना होगा, 2। और अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर कितना होता, 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन रहा वो रहा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये तो अब फॉर्मूला याद ही होगा इनवर्स ट्रिगो से, क्या होता है π/2। तो ये हो जाएगा π/2, कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या dx लिमिट 0 टू π/2। तो ये हो जाएगा π/2 और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू π/2 और ये हो जाएगा π/2 पहले अपर लिमिट तो π/2 माइनस 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा π² एंड दिस इज आंसर। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देख रहे हैं ये तो e के पावर x ही है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x जो है वही रहेगा लेकिन x में a से मल्टीप्लाई है तो a के डिवाइड करेगा प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये सॉरी ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e पावर ax, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का कौन नहीं था, ये डिफरेंशिएशन का था। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है लेकिन x में a से मल्टीप्लाई है तो a इधर आकर के मल्टीप्लाई कर देगा, इंटीग्रेशन रहता तो a आके क्या करता है डिवाइड। तो इस तरीके से 19 यानी 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। अब देखिए क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ समझिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन ये जो कह रहा है वह इसमें लिमिट छूटा हुआ है ना। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसमें लिमिट लगा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान के रखना है जो पावर में है वही बटा में है और उतना ही टेंड्स टू 0 भी है, तब वैल्यू कितना होगा 1, ऐसे होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हम लोग इसको कुछ ऐसे ही सेट करते हैं। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसके जगह e के पावर x माइनस 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए -1 चाहिए। फिर ये जो माइनस है e का पावर माइनस x, उसको रहने दीजिए, अपने मन से घटाए हैं तो अपने मन से क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि मैनेज करना पड़ता है। मैथमेटिक्स कहता है कि जितना अपने मन से घटाएंगे उतना ही अपने मन से जोड़ना पड़ेगा। फिर समझिए, इसको देखे तो मेरे दिमाग में ये आया, अब यही सेट कर रहे हैं यहां पर। तो क्या किए, e के पावर x है, हम फॉर्मूला जानते हैं e का पावर x माइनस 1, तो e का पावर x माइनस 1 सेट किए। तो ये -1 तो हम लोग अपने मन से लिख दिए ना, तो माइनस में लिखे तो प्लस में लिखना पड़ेगा। तो जो ये था वो लिखे और प्लस में 1 कर दिए, डिवाइडेड बाई कितना किए x, और यहाँ ये
लिमिट छूट रहा है तो इसको आप एल टी एक्सटेंस टू जीरो भी कर सकते हैं। एल आई एम अगर स्मॉल रहेगा तीनों तो एल आई एम, अगर कैपिटल एल स्मॉल टी तो ये भी वही बात है, ऐसे हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कीजिए तो इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई का पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं। फिर यहां पर देखिए ये क्या है, माइनस है, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्लस, समझिएगा। और इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई का पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। बहुत ही आराम आराम से समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। फिर समझिए, इतना बटा एक्स आ गया। इस माइनस को क्या कर रहे हैं हम लोग, इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो ये प्लस और माइनस कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, साइन बदलना। तो ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, सही है ना। अब इस माइनस को यहां लाइए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये लिमिट दोनों के साथ ई का पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस है तो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये ई का पावर माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। ये माइनस यहां ला दिए, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ई के पावर में है वो नीचे भी आना चाहिए, यहां फॉर्मूला देख सकते हैं, सही है। अब ये बताइए इसका वैल्यू कितना, 1, इसका वैल्यू भी कितना, 1। अगर आप यहाँ माइनस लिखेंगे तो जीरो में माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स टेंस टू जीरो लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो ही रहेगा ना। और इस तरीके से वैल्यू हो गया डी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू भी 1 प्लस इसका वैल्यू भी 1, तो डिफरेंशिएशन किसका हो गया, 2 का, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यही हो जाएगा 0 होगा आंसर। और जो ऑप्शन रहा वह 20 का सी ऑप्शन रहा, समझ में आया। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन जो भी है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, रिप्लाई भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 20 के बाद 21 और 21 से आगे क्वेश्चंस को आप उसके लिए वेट करें, जल्द ही इसके जस्ट बाद वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक वीडियो देखते रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली बार जब वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका पढ़ाई ऐसे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।